बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत शमून बिन मानूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे, जिनको अल्लाह करीम ने बनी इसराइल की तरफ अपना पैगाम तौहीद देकर भेजा। रिवायात में मिलता है कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 औसिया में से एक थे। आपके कबीला का नाम बनु दान था। अल्लाह करीम ने आपको एक अजीबो गरीब खूबी अता की थी कि उनके जिस्म की तमाम तर ताकत उनके सर के बालों में थी। किताब कससुल अंबिया के मुताबिक एक दिन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान मौजूद थे। आपने सहाबा कराम को बनी इसराइल के हालात से आगाह करते हुए हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया, जिसके मुताबिक हज़रत शमून इबादत गुजारी के लिए ज़रबुल मिसल थे। दिन में रोज़ा रखते, रात भर खुदा की इबादत और नमाज में मशगूल रहते। दिन के वक्त हथियार बांध कर खुदा की राह में जिहाद करते, गरीब लोगों की हिमायत करते। वो मुशरिकों और काफिरों की सरकोबी करते और उनके माल को गुरबा में तकसीम करते। जिस्मानी ताकत और रूहानी कुव्वत का ये हाल था कि लोहे की भारी और मजबूत जंजीरें औरतों की चूड़ियों की तरह उनके हाथ से टूटकर गिर जाती थी। हज़रत शमऊन अलैहिस्सलाम बहुत शुजा, दिलेर और हक परस्त थे। सर के बाल कसीर होने के बाइस अल्लाह ने उनको बहुत कुव्वत दी थी। आपके जमाना में कनूद नामी एक यहूदी बादशाह था। वो आपकी तबलीग और तौहीद परस्ती से तंग था और चाहता था कि किसी तरह आपको कत्ल कर दे। बादशाह ने दरियाए रूम के किनारे एक आलीशान मकान तामीर करवाया था। उस शहर का नाम अमूजिया था। बादशाह के पास 6000 का लश्कर था। हज़रत शमऊन अकेले उनके साथ जंग करते और उनका लश्कर मार आते। इसके बाद फिर आप घर आकर मसरूफ़े इबादत हो जाते। अल्लाह हमेशा आपको उन काफिरों पर गालिब रखता। आप हलाइक की ज़ियाफत भी करते थे। शमऊन अलैहिस्सलाम की बीवी फितरतन अच्छी मगर नादान थी। उसको काफिर बादशाह ने मालो जवाहर का लालच देकर वर्गलाने की कोशिश की। शमऊन अलैहिस्सलाम की बीवी ने दिन में एक रस्सी घर में छुपाकर रख ली। जब रात को शमऊन अलैहिस्सलाम सोए तो उनको बांध दिया। जब नींद से बेदार हुए तो रस्सी तोड़ डाली और बीवी से पूछा कि मुझे किसने बांधा था? बोली कि मैंने। शमऊन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूने मुझे क्यों बांधा था? बीवी ने जवाब दिया कि मैं बस तुम्हारी ताकत और जोर आजमाना चाहती थी। शमऊन अलैहिस्सलाम ने कहा, हाथिर जमा रखो, कोई दुश्मन भी हमसे ज्यादा जोर में नहीं हो सकता। इस वाकया के तकरीबन 4 माह बाद शमऊन अलैहिस्सलाम बादशाह के खिलाफ जिहाद के लिए गए और फतह याब होकर लौटे। फिर काफिर बादशाह ने आपकी बीवी के जरिए आपको लोहे की जंजीर से बंधवाया, लेकिन हज़रत शमऊन अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर उठे तो पांव उठाते ही जंजीर टूट गई। बादशाह बोला कि लोहे की जंजीर से ज्यादा कोई शय मजबूत नहीं। बादशाह ने उनकी बीवी से पूछा कि ऐसी क्या तरकीब हो कि शमऊन अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया जा सके। उनकी बीवी ने बादशाह से कहा कि मैं पूछ कर बताऊंगी। तन्हाई में उनकी बीवी ने हज़रत शमऊन से पूछा कि क्या कोई चीज ऐसी है जो तुमसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो? शमऊन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे एक चीज से बांधा जा सकता है जिसको मैं तोड़ ना सकूंगा, यानी मुझे मेरे ही सर के बालों से बांधा जाए। रात को बीबी ने ऐसा ही किया। आप नींद से बेदार हुए तो बीवी से पूछा, मुझे किस लिए बांधा है? बीवी ने जवाब दिया कि आपको मैंने बांधा है, मैं बस तुम्हारी कुव्वत आजमाती हूँ। हज़रत शमऊन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के फजल से मुझे कोई बांध कर नहीं रख सकता। फिर बीवी से कहा कि मेरे बंद खोलो। वो बोली
کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو باندھا تب آپ نے اپنی قوت سے کھولا تھا، اس دفعہ کیوں بلاتے ہو؟ حضرت شمعون نے کہا کہ اگر میں اب ہلوں گا تو میرے بدن کی تمام ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ اس بار مجھے میرے ہی بالوں کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اب وہ عورت سمجھ گئی کہ بالوں کے بند کھولنے کی اس میں طاقت نہیں، تو اس نے کافر بادشاہ کو خبر دی۔ اس ملعون نے لشکر بھیجا۔ لشکر نے شمعون علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ اور زبان نکال کر بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، اب آپ کا صرف ایک دھڑ رہ گیا تھا۔ کافروں نے ان کے دھڑ کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا ہانے سے دریا میں گرا دیا۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام نے شمعون کو ہوا پر سے اٹھا لیا۔ جو اعزاز دھڑ سے جدا ہوئے تھے قدرت الہیہ سے اپنے اپنے مقامات پر لگ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے شمعون علیہ السلام، اٹھو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، آپ کو خدا نے بے پناہ طاقت دی ہے۔ اب کے شمعون علیہ السلام نے اللہ کو یاد کر کے بادشاہ کے محل، شہر کا حصار اور شہر کی تمام زمین کھود کر کفار سمیت سب کو دریا میں ڈال دیا، یہاں تک کہ شہر کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمعون، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس نے حالت نادانی میں آپ کے خلاف کام کیا تھا، اس کو معاف کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کی عمر تقریباً 1000 برس تھی۔ آپ کا دور نبوت 200 سال پر محیط ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے انبیاء علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنے اور محمد و آل محمد کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔